हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 5 शब्द निर्माण में संधि और समास को पढ़ेंगे। देखिए, संधि और समास जानते हैं, समास और संधि से भी हम शब्द निर्माण करते हैं। संधि में होता क्या है, आइए पहले संधि को ही पढ़ते हैं। संधि एक ध्वन्यात्मक प्रक्रिया है। इसमें दो ध्वनियों अर्थात दो वर्णों का मेल होता है। दो ध्वनियों अर्थात दो वर्णों का मेल होता है। संधि का अर्थ है मेल, मिल जाना। जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होता है, यानी मेल किसमें होता है, आप ध्यान देंगे। संधि में जो है प्रथम वर्ण के अंतिम ध्वनि जो है प्रथम शब्द की अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द की प्रथम यानी उस वर्णों में मेल होता है, जो एक नए शब्द का निर्माण होता है उस समय। और इसी प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं और इसी क्रिया को हम संधि कहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, हिमालय शब्द है, हिमालय। यहाँ पर देखिए हिम और धन आलय, ये दो शब्द है। हिम है और आलय है, घर है। और हिम का अर्थ जो है बर्फ होता है, तो हिम आलय यानी बर्फ का पहाड़ जो है हिम धन आलय। तो हिम इस शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वह क्या है, अ। हिम, हिम। और आलय, आलय शब्द की जो है प्रथम ध्वनि क्या है, आ है। यहाँ देखिए, अब अ और आ का जो है मेल हुआ है। जब इन लोग का मेल होता है समान स्वरों का, तो अपने ही दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। संधि में जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो अपने ही स्वर का जो है दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं और धन आ बराबर आ होता है। तो यहाँ हिम और आलय जब मिले हैं तो यहाँ पर क्या हो गया है, हिमालय। आइए, प्रथम शब्द की जो है अंतिम ध्वनि जो है अंतिम वर्ण वो हिम यानी अ है, और आलय में प्रथम वर्ण क्या है, आ है, ये प्रथम वर्ण है। यहाँ पर मिल करके दोनों क्या हो गए हैं, हिमालय। और आ का यहाँ पे मेल हुआ है तो आ हो गया है, मिलकर हिमालय हो गया है। सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्योदय। अब देखिए यहाँ भी अ है, लेकिन यहाँ जो है ऊ है। और यहाँ प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि जो है, अंतिम वर्ण जो है अ है, और उदय में प्रथम जो है इस शब्द की प्रथम ध्वनि वर्ण ऊ है। तो दोनों का मेल हुआ अ और ऊ, और हम जानते हैं कि स्वर संधि का ये उदाहरण है। तो इसमें जो है स्वरों का मेल हुआ है, तो अ और ऊ जब मिलता है तो ओ हो जाता है। तो यह जो है सूर्योदय हो जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या हो गए हैं, सूर्योदय। अब देखिए संधि विच्छेद। ये तो संधि जाना आपने कैसे होती है। अब संधि विच्छेद, जिस प्रकार दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है, उसी प्रकार संधि हुए शब्द को अलग अलग मूल रूप में करने को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण देखिए, सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त। सूर्यास्त और विद्यालय का विद्या धन आलय शब्द है, विद्या धनालय, विद्यालय। संधि के भेद, तो संधि विच्छेद, संधि को आपने आना संधि है, विच्छेद को, फिर संधि के भेद। संधि के देखिए भेद कितने होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में जैसा कि आपने यहाँ पे देखा स्वरों का मेल हुआ है, तो स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन स्वर, व्यंजन होता है व्यंजन में,
और दूसरा जो शब्द जो होता है वह व्यंजन स्वर में से दोनों कोई भी हो सकता है, उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। लेकिन प्रथम शब्द जो है वह व्यंजन ही है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, क्योंकि अंतिम ध्वनि क्या है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनियों का ही मेल होता है। तो प्रथम जो है वो व्यंजन और दूसरा जो है व्यंजन स्वर दोनों हो सकता है। तीसरा देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग पहले उसके बाद स्वर व्यंजन यानी दोनों हो सकते हैं विसर्ग संधि में। अब पहले हम देखते हैं स्वर संधि, संधि के भेद। पहले स्वर संधि, भाई स्वर संधि यानी स्वरों का जुड़ाव, स्वरों का मेल। स्वर संधि जब दो स्वरों में मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों में मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, तो यहाँ पर किसका मेल हुआ, पुस्तक यानी अ का और यहाँ पर आ का, और आ का होगा। तो हम जानते हैं जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो अपने ही स्वर का दीर्घ का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर आ हो जाएगा। उसी हिसाब से अब पुस्तक और आलय मिलकर के पुस्तकालय हो गया। सूर्य धन अस्त, यहाँ भी देखिए और अ मिलते हैं तब भी आ होगा, आ और आ मिलेंगे तब भी आ होगा, और अ धन आ मिलेंगे तब भी आ ही होगा। यहाँ पर सूर्य धन अस्त, यहाँ पर भी सूर्यास्त हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब देखिए स्वर संधि, संधि कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब उसमें पहले हम पढ़ रहे हैं किसको, स्वर संधि को। तो स्वर संधि में जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं स्वर संधि। कौन कौन, देखिए पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण है, पांचवा अयादि संधि है। यहाँ पर हम लोग जो है अभी दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इन्हीं तीनों संधि को हम लोग पढ़ेंगे। स्वर संधि में दो जो है अभी नेक्स्ट कक्षा में आगे जाने पर उनको पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए इस कक्षा में हम केवल स्वर संधि के विषय में ही चर्चा करेंगे। स्वर संधि के विषय में स्वर संधि को ही जानेंगे। दीर्घ संधि, अब स्वर संधि में पहला क्या है, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि देखिए क्या है, जब दो समान स्वरों हर्ष या दीर्घ स्वर, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया, हर्ष जैसे अ आ, तो अ और आ यानी अ हर्स्व है, आ दीर्घ है। तो हर्ष और या दीर्घ चाहे दो जो भी हो, कह रहा है कि जब दो समान स्वरों हर्ष या दीर्घ स्वर में मेल हो तो वे दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। यानी जब दो समान स्वरों का मेल होता है तो दोनों मिलकर जो है वह दीर्घ बन जाते हैं। अ धन अ बराबर आ, देखिए यहाँ पर अ धन अ बराबर आ और अ धन आ बराबर भी आ, ठीक है। तो धर्म धन अर्थ और का होगा तब भी आ हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा, भावार्थ हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा, और वीरांगना, वीर धन अंगना, वीरांगना। इसी तरह देखिए आ धन अ बराबर भी आ, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, विद्याधन अभ्यास, विद्याभ्यास, परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी, और सीमा धन अन, सीमांत। यानी यहाँ भी किसका देखिए आ और अ का हुआ है, आ हो गया है। अब आ धन आ बराबर भी आ ही होता है, यानी जब इन दोनों का भी मेल होता है तब भी क्या होगा, वो अपने ही स्वर दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे। जब दो समान स्वर आपस में मिलेंगे, चाहे वो हरस हो या दीर्घ हो, दोनों जब मिलते हैं तो अपने दीर्घ का निर्माण करते हैं। जब दो सजातीय स्वर मिलते हैं तो अपने ही स्वर के दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। अब देखिए इसी प्रकार ई धनी बराबर भी ई होगा और ई भी ई होगा, ठीक है। उसी प्रकार ई भी ई होगा और ई भी ई होगा। यानी ये दीर्घ है भी दीर्घ है
और यहाँ पर भी, यहाँ जो है हरस्व और दीर्घ है तब भी दीर्घ है, और दोनों हरस्व हैं तब भी दीर्घ है, और यहाँ दीर्घ और हरस्व हैं तब भी जो है दीर्घ का ही निर्माण किए हैं। इसी प्रकार ऊ धन ऊ, यहाँ भी समान है भाई, अगर हरस्व है तब भी दीर्घ करेंगे, हरस्व और दीर्घ है तब भी दीर्घ होगा, और यहाँ दीर्घ हरस्व है तब भी दीर्घ होगा, और यहाँ पर जो है दीर्घ दीर्घ है तब भी जो है दीर्घ का ही निर्माण करेंगे। तो दीर्घ संधि है स्वर संधि में, पहले दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि। देखिए गुण संधि, अ या आ के बाद ई के मेल से ए, उ, ए, उ या ऊ के मेल से ओ तथा री के मेल से अर हो जाता है। देखिए यहाँ अगर अ या आ के बाद चाहे वो हरस्व अ हो, दीर्घ आ हो, उसके बाद अगर क्या आ जाता है, हरस्व ई या दीर्घ ई के मेल से ए हो जाता है। देखिए चाहे वो हरस्व अ हो या दीर्घ आ हो, अगर इनके बाद हरस्व ई या दीर्घ ई आते हैं तो दोनों का जब मेल होता है तो ए हो जाता है। दोनों का जब मेल होता है तो ए हो जाता है। उसी प्रकार हरस्व ऊ, दीर्घ ऊ के मेल से ओ तथा री के मेल से अर हो जाता है। देखिए इसे हम कहते हैं गुण संधि। इसको हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर अ या आ, इ या ई, देखिए यहाँ पर अ और ई, ए है भाई, देवेंद्र है, नरेंद्र है, फिर जो है आई ए, आ और ई ए है, आ और ई यानी ए ही है, चाहे यहाँ पर हरस्व हुआ है, हरस्व है, यहाँ पर दीर्घ और हरस्व है तब भी ये है। जैसे रमेंद्र हो गया, और यहाँ पर महाधन इंद्र महेंद्र हो गया। अब यहाँ देखिए अगर हरस्व ए और दीर्घ ई है तो ए है, और तो सुरेश हो गया, परमेश्वर हो गया। इसी प्रकार यहाँ दीर्घ आ और दीर्घ ई तब भी क्या हो जाएगा, ए ही होगा। तो उमाधनीश उमेश हो जाएगा, रमाधनीश रमेश हो जाएगा। इसमें देखिए फिर अ या आ, यानी चाहे दीर्घ हो हरस्व हो, लेकिन होगा तो ओ ही, यानी जब भी अ या आ के बाद ई या ई आएंगे तो ए हो जाएगा, और अ आ के बाद अगर ऊ होता है तो ओ हो जाएगा। ठीक है, अ या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो ओ हो जाएगा, और अगर अ या आ के बाद अगर री आता है तो वो अर हो जाता है। जैसे सप्त धन ऋषि, तो देखिए अ और री, अ के बाद यहाँ री आ गया है और री कह रहा अर हो जाएगा, तो यहाँ पर सप्त अ आ गया, यहाँ पर री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इसी तरह यह सप्तर्षि हो गया, 7 ऋषि, सप्तर्षि महर्षि। ठीक है, महा, अब यहाँ पर दीर्घ आ आएगा, फिर री, तब भी क्या होगा, अर ही होगा, यहाँ पर महर्षि हो जाएगा। अब वृद्ध संधि, वृद्ध संधि में क्या है, हरस्व और दीर्घ आ के बाद ए या ए, यानी हरस्व ए या दीर्घ ए में से कोई स्वर आ जाए तो वह ए में बदल जाता है। यानी अगर अ या आ के बाद ए में से कोई स्वर आ जाए तो ए में बदल जाता है। देखिए जैसे एक धन एक, ए और ए यानी कैक, ए हो गया, ए और ए मिल करके, धन धन ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य, सदा धनीव सदैव यानी ए हो जाएगा। यहाँ पर महेश्वर्य, यहाँ पर भी ए हो जाएगा।
इस तरह अ या आ के बाद ओ या औ में से कोई भी आ जाए तो वह औ में बदल जाता है। यहाँ देखिए परम धन ओज, अ और ओ आया तो औ हो गया। यहाँ भी वही है, यहाँ आ और ओ आया तब भी औ हो गया। यहाँ पर परम धन औषधि, यहाँ अ और औ का मेल तब भी क्या हो जाएगा, औ ही होगा। और यहाँ पर भी अ और औ यानी तब भी क्या हो जाएगा हमारा वनौषधि। जैसा कि आप जानते हैं कि मेल किनका होता है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से, इन्हीं का मेल होता है संधि में, और इन्हीं में से विकार जो उत्पन्न होता है उन्हीं को हम संधि कहते हैं। और विग्रह में इसी चीज को हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तरह स्वर संधि के अन्य दो भेद यण तथा अयाद संधि के विषय में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। देखिए इसमें स्वर संधि के भेद उसमें से जो है और दो हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे, कौन कौन, यण तथा अयादि संधि, इनको जो है हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आगे आपका समास है, समास का नेक्स्ट वीडियो उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। सो स्टूडेंट तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।